गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। और आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के बारे में। ठीक है, ये हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 7वां लेक्चर है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, संधारित्र क्या होता है, ठीक है, और ये किस किस तथ्यों पर निर्भर करता है, दैट मीन्स ऑन विच फैक्टर कैपेसिटर डिपेंड्स। और हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी कि कैपेसिटर का क्षमता जो होता है यानी कैपेसिटेंस क्या होता है। हम लोग देखेंगे संधारित्र का क्षमता क्या होता है, ठीक है, इसका धारिता क्या होता है। देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर है क्या? तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज क्या होता है, तो जिसका उपयोग होता है चार्ज को स्टोर करने में। यानी इस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। चार्ज को किसी डिवाइस के अंदर स्टोर करते हैं, वो कैपेसिटर कहलाता है। इसको हिंदी में देखते हैं। संधारित्र का मतलब है कि वैसा युक्ति जो आवेश का संग्रह करता है, यानी वैसा डिवाइस जिसमें चार्ज स्टोर होता है, वो कैपेसिटर कहलाता है, वो संधारित्र कहलाता है। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन अदर वर्ड, इसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। ध्यान से समझेंगे, यहां पे यह कह रहा है कि दो कंडक्टर को इस प्रकार से सेपरेट करना है। ठीक है, दो कंडक्टर को इस प्रकार से हम लोग अलग अलग रखेंगे कि जिसका उपयोग क्या होगा, तो जिसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी, यानी कि हम लोग आवेश को और ऊर्जा को संग्रहित करेंगे, जमा करेंगे, और उसके बीच का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, तो अचालक माध्यम होगा, यानी कुचालक माध्यम होगा। इसको समझते हैं हम लोग हिंदी में। संधारित्र का मतलब हम लोग समझे कि एक ऐसा युक्ति है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं आवेश को संग्रहित करने के लिए। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम दो चालक को जब इस प्रकार से अरेंज करेंगे, इस प्रकार से रखेंगे कि उसके बीच का जो दूरी हो क्या हो, बहुत ही कम दूरी, जिसको हम लोग अल्प दूरी कह सकते हैं, एवं उसके बीच का जो माध्यम हो क्या हो, कुचालक माध्यम हो, तो क्या होगा, इसका हम लोग उपयोग करेंगे आवेश को और ऊर्जा को संग्रहित करने में, और ये मेरा कहलाता है संधारित्र। क्लियर है? एक बार आप लोग फिर से समझेंगे। कैपेसिटर दैट मीन्स संधारित्र जो है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा युक्ति है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं आवेश को संग्रहित करने के लिए। इस युक्ति को अगर हमको बनाना है तो हम दो चालक को इस प्रकार से अरेंज करेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, इसके जो बीच का माध्यम होगा वो कुचालक माध्यम होगा, और उसका हम लोग उपयोग करेंगे क्या चीज में, उसका उपयोग करते हैं ऊर्जा को और आवेश को संग्रहित करने के लिए। तो ये मेरा कहलाता है संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग इन अदर वर्ड इट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर। आप लोग जब फैन का यूज करते होंगे उसमें आप लोग कंडेंसर के बारे में सुने होंगे, तो कैपेसिटर को जो है एक और कंडेंसर नाम से भी जाना जाता है। हम लोग कैपेसिटर वर्ड का बहुत कम यूज करते हैं, हम लोग जनरली कंडेंसर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अन्य शब्दों में कंडेंसर भी कहा जाता है, यानी कैपेसिटर जो संधारित्र है उसको हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं। हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेके छोटा सा फिगर समझते हैं कि कैपेसिटर है क्या। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कैपेसिटर को आपको हम समझा रहे हैं एक छोटे से फिगर के साथ, और समझना है कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन को नोट डाउन करते चलेंगे, इधर लिखा हुआ है इसको भी आप देख लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यहां पर मान लीजिए मेरा दो सिस्टम है, एक ये सिस्टम हो गया और एक ये सिस्टम हो गया। ठीक है, इस पे मेरा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसमें मेरा है पॉजिटिव चार्ज, और इस सिस्टम में मेरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है नेगेटिव चार्ज। मतलब दो सिस्टम है एंड दोनों के पास मेरा चार्ज है, एक पास प्लस क्यू और एक के पास है मान लेते हैं माइनस क्यू, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही न्यूनतम डिस्टेंस है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे भरा हुआ है, मान लीजिए प्लेस्ड है, वो है आपका इंसुलेटिंग मीडियम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भरा हुआ इंसुलेटिंग मीडियम, जिसको लोग कहते हैं अचालक पदार्थ। इंसुलेटिंग मीडियम क्या क्या हो सकता है? इंसुलेटिंग मीडियम में आपका हो सकता है एयर, या फिर आपका हो सकता है वैक्यूम यानी कि हवा हो सकता है, या फिर निर्वात भी हो सकता है। निर्वात का मतलब कहाँ, जहां पे हवा भी ना हो। ठीक है, यानी कि एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है। उसको जब हम दो कंडक्टर दो चालक के बीच में इस प्रकार से रखेंगे, यानी दो चालक को हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि उसके बीच का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अचालक पदार्थ का होगा, जो इंसुलेटिंग मीडियम होगा। तो ये जो मेरा है ये अरेंजमेंट है, यानी दो चालक को इस प्रकार से हम रखेंगे तो ये जो है मेरा कैपेसिटर फॉर्म करता है, संधारित्र का निर्माण करता है। ठीक है, और इसका जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा,
तो चार्ज को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव चार्ज को मान लेते हैं किसी सेल से जोड़े हैं, नेगेटिव को किसी सेल से जोड़े हुए, बैटरी से जोड़े हुए हैं। तो बैटरी का जो पॉजिटिव जो धनात्मक टर्मिनल है वो धनात्मक के साथ है, जो ऋणात्मक टर्मिनल है ऋणात्मक के साथ है, यानी कि बैटरी से जो है दोनों चालक को यहां से क्या हो रहा है, टर्मिनल से क्या मिल रहा है, हमको ऊर्जा मिल रहा है जो इसको अपने पास स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे यहाँ पर ये संधारित्र का धारिता क्या होता है। लोग यहां से बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि किसी संधारित्र का क्षमता क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यहां तक हम लोग समझ चुके थे। कैपेसिटर का मतलब एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, एक युक्ति होता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं विद्युतीय ऊर्जा को और विद्युतीय आवेश को संग्रहित करने के लिए। और जो होता है दो चालक का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग दोनों चालक को कुचालक माध्यम से अलग रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होता है, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस, यानी किसी भी चालक का जो आवेश का संग्रह करने का जो क्षमता होता है, यानी कोई भी चालक कितना आवेश को संग्रह करके रख सकता है अपने पास, वही जो है उसका कैपेसिटेंस कहलाता है, वही उसका क्षमता कहलाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं अदर वे में, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल, ठीक है। ये टर्म को आपको अच्छे से समझना है। ये कह रहा है कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि जब किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं और जितना आप उसको चार्ज देंगे यानी जितना उसको आवेशित करेंगे उसका जो विभव है, उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ते जाएगा। समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कैपेसिटेंस का मतलब है कि जो चार्ज होगा, दैट मीन्स जो हम चार्ज किसी चालक को प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल होगा, यानी जब हम चालक का आवेश को बढ़ाएंगे, जब किसी चालक में आवेश के मान को बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो विभव का मान होगा, जो उसका पोटेंशियल होगा वो भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं, समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन देते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट एक नियतांक आता है, वो सी होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, C इक्वल टू क्यू बाई भी, और ये जो C है यहाँ पर, इस C को हम लोग यहाँ पे कहते हैं C इज कॉल्ड, यहाँ पर C कहलाएगा कैपेसिटेंस। यहाँ पर C क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। C यहाँ पर क्या एक नियतांक कहलाएगा, C यहाँ पे एक नियतांक है, ठीक है। तो C को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कैपेसिटेंस कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर बात करेंगे इसका मात्रक का, सर इसका मात्रक क्या हो सकता है, तो हमको यहाँ से दिख रहा है सर C इक्वल टू क्यू बाई भी, और Q का मतलब है चार्ज यानी कि आवेश का, तथा V का मतलब पोटेंशियल यानी कि विभव का एक अनुपात होता है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि आवेश और विभव के जो अनुपात है, इस रूप में भी आप जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी किसी भी संधारित्र की क्षमता को आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मात्रक का बात करेंगे तो आवेश का मात्रक, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी इसका मात्रक क्या हो सकता है, कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग फैराड भी बोलते हैं, ठीक है। कूलम पर वोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फैराड, जो फैराड भी कहलाता है। क्लियर है। हम लोग यहां से समझते हैं सर इसमें जो फैराड है बहुत ही बड़ा मात्रक है, ठीक है। हम लोग फैराड का यूज नहीं करते हैं। जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें, तो आपको फैराड लिखा हुआ हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत जगह आपको इसका बहुत ही छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे वहां पर हम लोग कूलम में भी इस तरह का यूज किए थे, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, सर सुने हुए थे। तो यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे फैराड में भी, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड, जो जनरली यूज होता है। तो पहला टर्म होता है सर माइक्रो फैराड, अगर रहेगा इसको फैराड में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप 10 टू द पावर -6 फैराड के बराबर कर सकते हैं, यानी टर्म को 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अगर नैनो फैराड मिलेगा, अगर नैनो फैराड मिलेगा तो 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको पिको फैराड मिलेगा, ठीक है, पिको फैराड, तो 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो जो टर्म होगा वो फैराड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक हम लोग क्या देखें, यहां तक हम लोग देखें सर किसी भी संधारित्र का जो क्षमता होता है उसको हम लोग चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी के रूप में डिफाइन करते हैं, यानी उस चालक के पास जो है आवेश को संग्रहित करने का जो क्षमता होता है वही उसका क्या कहलाता है, संधारित्र का क्षमता कहलाता है, ठीक है, उसका धारिता कहलाता है। आगे कह रहा है कि इसको हम जब डिफाइन करते हैं सर संधारित्र को, कैपेसिटेंस को, तो कैपेसिटेंस जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, यानी कि यह जो है चार्ज और पोटेंशियल का अनुपात होता है। यानी जब भी हम किसी भी चालक में
आवेश के मान को बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल जो उसका विभव वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। यानी विभव बढ़ेगा, आवेश भी बढ़ेगा। यहां से जब हम समानुपाती के साइन को हटाए तो हमको मिला C कांस्टेंट जो होता है, और वही C जो कांस्टेंट है यहाँ पर, वही C को हम लोग यहाँ पे क्या बोले हैं, कैपेसिटेंस बोले। तो C इज कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। C यहाँ पे क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। इसका जब हम लोग मात्रक देखें तो पता चला कि ये है चार्ज बाय पोटेंशियल, और चार्ज का कूलम होता है और पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैराड भी बोलते हैं। जब हम लोग बात करेंगे सर इसके अदर फॉर्म का, यानी जो इसको अगर हमको मिलेगा इसका दूसरे रूप में, फैराड जो है बहुत बड़ा मात्रक होता है, जनरली इसका लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब छोटा मात्रक में आएंगे तो क्या यूज करते हैं, तो माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ठीक है। आप लोग कंडेंसर भी जो यूज करते हैं ना घर में, जो फैन वैन में लगता है 0.25 माइक्रो फैराड, इस तरह से वो भी रहता है कंडेंसर, आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये सब फैराड के फॉर्म में आप कैपेसिटर को, यानी कि कंडेंसर का जो क्षमता है उसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आपको भी हम बताएंगे किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस को समझने से पहले, ठीक है, हमें आपको एक टर्म बता देते हैं। सर अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमसे पूछ दिया जाए, ठीक है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दिया जाए, यानी कि अगर हमसे कोई विमीय सूत्र पूछ दे कि कैपेसिटेंस का विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। आप क्लास 11th में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने सीखे हुए भी हैं। वहां से यानी कि Q/V से जब हम C का निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हमको C का डायमेंशनल फॉर्मूला जो मिलेगा वो होगा m इनवर्स L का पावर -2 T का पावर 4 और A का पावर 2। ये आपको याद रखना, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, कि कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। आप याद रखेंगे m का पावर -1, L का पावर -2 है, T का पावर 4 और A स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि जब हम एक गोलीय पिंड लेंगे, गोलीय चालक लेंगे, तो उसका जो क्षमता होगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो यहां से हम लोग कंसिडर करते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर, जो क्या है, कंप्लीटली चार्ज कंडक्टर है मेरा, जो स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, एंड इसका सेंटर O ले लेते हैं और इसका रेडियस क्या है, R रेडियस है इसका, और इसी पर कहीं पे एक पॉइंट P है जो सरफेस पे इसका प्लेस्ड किया हुआ है। क्लियर है, इसके बारे में आप लिख लेंगे। लेट अस कंसीडर स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ सेंटर O, ठीक है, एंड रेडियस R एंड पॉइंट P इज टेकन एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद हम लोग समझेंगे, यहां से हम लोग इसके बारे में मान लिए कि एक चालक है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, उसके सतह पर कहीं पर एक बिंदु P लिए हैं। अब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमको निकालना है कैपेसिटेंस, याद रखेंगे। अभी आप जस्ट बताएं सर हम लोग को कैपेसिटेंस यानी कि C = Q/V होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां से सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट P पर। जब हम इसको हम बता रहे हैं अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पॉइंट P पर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको दिखाते हैं V से, और V = होता है KQ/R। ऐसा कुछ पढ़े हम लोग, स्मॉल q कैपिटल Q, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इसको हम लोग कैपिटल Q से दिखाया हुआ है, ठीक है। KQ/R पढ़े हैं। यहां से हम लोग कह सकते हैं सर K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमको निकालना है सर कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस जब इसका हम निकालेंगे तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है सर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का जब बात करेंगे तो जस्ट अभी हम देखें तो कितना, तो C = Q/V होता है सर, Q/V क्लियर है। तो Q/V जो फॉर्मूला होता है यहां से प्लेस करेंगे C = तो Q लिख दिए, और बाय V का जब बात करेंगे तो V का ये हम लोग वैल्यू देखें कि जब पोटेंशियल निकालेंगे वहां पर, जब पोटेंशियल पता चल जाएगा तो हमको पता है सर कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि आप चार्ज बाय पोटेंशियल करेंगे तो कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो यही बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चार्ज पोटेंशियल कर रहे हैं। चार्ज हमको पता कि Q चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन पोटेंशियल निकाले यहाँ पर तो पॉइंट पे इतना पोटेंशियल मिला। इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कितना मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R, ये वैल्यू हमको मिला। Q से Q कैंसिल हो गया, C = टर्म चला गया, ऊपर में मिला हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमको मिला सर किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होता है वो इतना होता है। क्लियर है, ध्यान से समझ लेंगे। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का, गोलीय चालक का जो कैपेसिटेंस होता है, जो क्षमता होता है, जो धारिता होता है, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है।
इसके बाद हम लोग इसी में देखते हैं, ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक जो है यानी कैपेसिटर के बारे में जो है हम लोग समझते हैं कि सर कैपेसिटर जो होता है, जो चालक जो धारिता होता है, वो किस किस तथ्य पर निर्भर करता है यानी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी कि जो संधारित्र का जो धारिता होता है डिपेंड्स ऑन यानी किस किस फैक्टर पे डिपेंड्स करता है, तो डिपेंड्स अपॉन जो है सर फर्स्ट फैक्टर हम लोग कह सकते हैं शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, यानी शेप साइज ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर हम लोग लेते हैं, जो चालक लेते हैं उसके शेप साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी चालक का कितना शेप है, कैसा शेप है, क्या साइज है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर सर हम लोग कह सकते हैं यानी कि डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ मीडियम बिटवीन देम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम बिटवीन देम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि उसके बीच में जो है वो कैसा माध्यम उपस्थित है उस पर डिपेंड कर, दो चालक के बीच में कैसा माध्यम है उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग पढ़े हैं सर कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस में दो चालक के बीच में क्या होता है, तो इंसुलेटिंग मीडियम होता है। क्लियर है ना, तो इंसुलेटिंग मीडियम वो लेते हैं यानी कि उस पर डिपेंड करता है कि एयर है, वैक्यूम है, कि डाइलेक्ट्रिक है, क्या वहां पे हम लोग लिए हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड हम लोग कह सकते हैं कि सर ये नेबरिंग कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि इसके आसपास में हम किस तरह का चालक रखे हैं उस पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये दो बात आप याद रखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है सर, शेप साइज पे और प्रेजेंस ऑफ मीडियम यानी उसके बीच के माध्यम पे डिपेंड करता है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, यानी कि कैपेसिटर्स को यानी कंडेंसर को हम लोग किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे दैट मींस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब उसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में दैट मींस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा, किस तरह से उस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन उस पे बनेगा हमसे। ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।